हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम चला रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है डेबिट क्रेडिट वाली क्लास का। आज लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जर्नल का फॉर्मेट और कुछ जर्नल एंट्रियां सीखी थी या रूल्स एप्लीकेबल करना हमने सीखा था। आज के लेक्चर को हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीज़ें जो बेसिक है मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग जो आज हमारी होने वाली है ना बेटा, वो है एसेट्स एंड गुड्स। दो चीज़ें आपने ज़रूर पता होगी। एसेट्स एंड गुड्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लेना भैया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वैसे होते दोनों ही प्रोडक्ट है ना। तो ये जो एसेट्स एंड गुड्स होते हैं ना, इसके बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो एक बिजनेस के अंदर होते हैं, ठीक है, उन ट्रांजेक्शन को भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, यानी कि उन ट्रांजेक्शन की भी जनरल एंट्रीज होती है। कौन से ट्रांजेक्शन? एक एसेट से रिलेटेड होते हैं और एक एसेट से रिलेटेड होते हैं और एक गुड से रिलेटेड, ठीक है। इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एसेट्स क्या होती है? एसेट्स वो होती है जिसको परचेज करके हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, और वे एसेट की वजह से हम बिजनेस का ऑपरेशन करते हैं। और ये एसेट जो है हमें कैश फ्लो, प्रॉफिट कमाने में, बिजनेस ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में कई सालों तक हेल्प करती है। ओके, इसके बिना बिजनेस का ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसको परचेज करके हम यूज करते हैं, ना कि इसको हम सेल करते हैं, तो वो एसेट्स होती है। एक होता है सर गुड्स। सर ये गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होता है जिसको हम परचेज करके सेल करते हैं, परचेज करके फिर सेल करते हैं, परचेज करके फिर सेल करते, परचेज करके फिर सेल करते, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल। हिंदी में क्रय विक्रय, क्रय विक्रय चलता रहता है। और दिन में ना जाने कितनी बार हम सेल करते हैं और परचेज भी करते हैं। तो वो सारी चीजें गुड्स होती है, यानी कि जिस चीज का बिजनेस किया जाता है वो गुड्स है। और वो चीज जो हमारे उस परचेज सेल को आसान बनाती है, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन को आसान बनाती है, जिसको हम परचेज करके यूज करते हैं, लॉन्ग टाइम तक हमें बेनिफिट देती है, वो एसेट्स। बट एसेट को भी एक बार तो परचेज करना पड़ेगा, गुड्स को भी तो परचेज करना पड़ेगा। हाँ सर, परचेज तो करना पड़ेगा। इनकी बेटा एंट्रीज होती है। ओके, इनकी भी क्या होती है? एंट्रीज होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम वही सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कुछ परचेज कर लिया, एक मशीन, ठीक है। मशीन एक एसेट है, फर्नीचर मान लो, फर्नीचर एसेट्स है। ओके, तो अगर इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। इसकी सर जनरल एंट्रीज क्या होगी? तो देखो भैया, अब आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि वो रूल्स तो याद है। नहीं याद है तो लेक्चर नंबर 1 और 2 देखो भैया जाके। ओके, तो अब देखो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, रियल वाला या पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल तो नहीं लगेगा, कोई पर्सन नहीं दिख रहा है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, कोई भी पर्सन नहीं दिख रहा है मुझे। कोई व्यक्ति दिख रहा है आपको? नहीं, तो पर्सनल रूल तो नहीं लगेगा, पर्सन है ही नहीं। रियल जरूर लगेगा, क्योंकि इसमें दो तरह की कॉमोडिटी है, एक तो है फर्नीचर और एक है कैश। और अब जो कम सिन होगा वो डेबिट होगा, और जो गोज आउट होगा वो क्रेडिट होगा। अब फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर कम सिन, और कम सिन क्या होता है? डेबिट। जो वस्तु आती है उसको डेबिट करो, और गोज आउट जो जाती है उसको क्रेडिट करो। अब 10,000 रुपीज जा रहे हैं ना, उधार तो हमने परचेज किया नहीं है, क्रेडिट पे तो परचेज किया नहीं है। ओके, फर्नीचर लिया, पैसे दिए, तो फर्नीचर कम सिन और कैश गोज आउट, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट तो हमें पता चल गया। अब हमें एंट्री भी बना लेंगे, वैसे जर्नल के अंदर करनी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही कर देता हूँ। तो एंट्री हो जाएगी भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, टू क्या सर? टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 10,000, 10,000 भी एंट्री बिल्कुल हो गई सर, समझ भी आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सर अगर हम गुड्स परचेज करें तो उसकी एंट्री क्या होगी सर? हाँ बिल्कुल, उसकी एंट्री भी देखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं हम कर रहे हैं गुड्स परचेज इस बार। दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, ये बाबू भाई का स्टाइल है, सुना होगा ना मूवी के अंदर हेरा फेरी, तो ये अपन का स्टाइल।
तो इसमें क्या है, कंपैरिजन बहुत जरूरी है। जब दो चीजों के अंदर कंपैरिजन कर लेते हैं ना, वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैं बोलूँ कि ये बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, ओके, ज़्यादा टाइम याद नहीं रहेगा। ये अगर मैं उसका कंपैरिजन कर दूं किसी और स्टूडेंट से तो याद रहेगा, है ना। कंपैरिजन से दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। ओके, तो यहाँ हम परचेज कर लेते हैं, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज कितना, 10,000 का कर लेते हैं भाई। चलो, अब सर इसकी जनरल एंट्री बनाएं। फुल फुल बनानी पड़ेगी, क्यों नहीं बनानी पड़ेगी मुझे ये बताओ। तो चलिए बनाते हैं। इसकी जनरल एंट्री बनाए तो उससे पहले वही देखें कौन सा रूल लगेगा भैया। रियल रियल तो लग ही रहा है, क्योंकि दो तरह की कम्युनिटी दिख रही है। एक तो मुझे गुड्स दिख गया, गुड्स दिख गया, ओके। एक मुझे कैश दिख गई भैया। रियल रूल तो लग रहा है। पर्सनल लगेगा क्या? पर्सनल का मतलब क्या हो गया, कोई इंसान है इस एंट्री के अंदर? नहीं भैया, कोई नाम नहीं दे रखा है, राम श्याम मोहन भी नहीं। ओके, तो रियल में बोलता है जो कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो कम्स इन क्या हो रहा है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी कि वो गुड्स मतलब वो चीज जो हम सेल करेंगे, ठीक है। जैसे एक अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है, या कपड़े की दुकान है जहां से अपन शर्ट और ट्राउजर परचेज करते हैं, वो शॉप है। उसके लिए गुड्स क्या है, शर्ट्स बहुत सारे, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जितने भी क्लॉथ्स पड़े वो गुड्स है उसके पर। तो उसको क्या करेगा, वो परचेज करता है, सेल करता है वो गुड्स। और वहां पर जो एक दुकान पड़ी है, बिल्डिंग, वो उसकी एसेट है। वहां पर जो फैन लगा हुआ वो उसकी एसेट है, एसी लगा हुआ वो उसकी एसेट है, क्योंकि उसको वो सेल नहीं कर रहा है, यूज कर रहा है, और उससे उसके बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है। जो काउंटर लग रहा है वो एसेट से है, ओके। जो गेट लगा हुआ वो एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ओके। हाँ, तो अब यहाँ गुड्स की बात चल रही है, तो मतलब वो परचेज करके सेल करेगा, लेकिन परचेज करने की एंट्री क्या होगी, तो गुड्स कम्स इन है, डेबिट। और पैसे जाएंगे फ्री में तो कोई देगा नहीं, उधार हो तो बात अलग है, लेकिन अभी उधार है नहीं, तो गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगी सर, जनरल एंट्री तो ये हो गई अपनी गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दो। हाँ सर बिल्कुल, गुड्स कम्स इन है ना सर, आपने तो बोला गुड्स अकाउंट डेबिट, ओके। और टू टू सर कैश 10,000, 10,000 हो गए खुश। लेकिन बेटा रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग। यही मैं जो अभी चीज बोलूंगा ना, यही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूं, इसकी वजह से मैंने कंपैरिजन लिया है यहाँ पे। देखो, एसेट परचेज करते हैं ना, तो एसेट्स का खुद का नाम आता है, क्योंकि एसेट्स का नाम होता है फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, बिल्डिंग, लैंड, बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसका खुद का नाम आता है। गुड्स की केस में उसका नाम नहीं आता। जैसे किराने वाला है ना, उसके पास कितनी वैरायटी ऑफ कमोडिटीज होगी, कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन वो सबको गुड्स बोलेगा, चाहे आटा हो, दाल हो, चीनी हो, शक्कर हो, चॉकलेट हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बटर हो, मिल्क हो, है ना, बटर मिल्क हो, ओके, बिस्किट्स हो, टोस्ट हो, कुछ भी हो, बहुत सारे आइटम होते हैं किराने की दुकान के अंदर। वो सब उसके लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि उसको वापस सेल करना चाहता है। बट जो वहाँ काउंटर लगा हुआ है, जो वहाँ पर फ्रिज लगा हुआ है, जो वहाँ पर फैन लगा हुआ है, जो वहाँ पर एसी लगा हुआ है, जो वहाँ फर्नीचर लगा हुआ है, जो बिल्डिंग है, वो सब उसके लिए एसेट है। एसेट की जब परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसका खुद का नाम आता है। बट जब हम गुड्स को सेल या परचेज करेंगे तो उसका नाम नहीं आएगा। हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है, जहां गुड्स आना चाहिए ना, हाँ, गुड्स नहीं आएगा, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, परचेज, तो परचेज आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि परचेज या सेल लिखा होता ना जब भी, अब आ रहा है कम सी नेट, इसलिए मैंने परचेज को डेबिट किया है, मतलब गुड्स ही डेबिट किया एक तरीके से। परचेज ओनली लिखा होता ना, इसका मतलब गुड्स परचेज किया। मशीन जब परचेज करते हैं या एसेट जब परचेज करते हैं, तो एसेट का खुद का नाम आता है, परचेज वहां लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इनके बीच में जो है ना एक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए, एक जनरल एंट्री हम और करते हैं यहाँ पर। जी हाँ जी, बिल्कुल करेंगे हम। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर यहाँ ले जाते हैं, और अब मैं करने वाला हूँ सेल की। परचेज तो कर लिया, अब चलो सेल करते हैं। सर आपने बोला सर, आप ये मतलब ऐसे कभी क्या यूं ऐसे मत करो सर, कंफ्यूज मत करो, प्यारे बच्चे आपके। अरे बेटा हाँ, माना आप प्यारे बच्चे हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। आपने बोला सर, आपने बोला एसेट तो हम परचेज करने के बाद यूज करते हैं। अभी तो आप बोल रहे हो फर्नीचर सोल्ड रुपीज
2000। सर आपने तो बोला था हम फर्नीचर जो है वो तो हम यूज करते हैं, यहाँ आप सेल कर रहे हो। अरे बेटा पुराना फर्नीचर है, पुराना जाएगा कभी नया आएगा, सुना होगा ना ये डायलॉग। तो पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं, 10 साल पहले परचेज किया था, अभी पुराना हो गया, रद्दी वाले को दे रहा हूं मैं। या फिर कोई नया चीज आ रही है तो पुरानी तो लोग बेचते ही है ना, OLX पे डालते हो ना। भले आपका परचेज और सेल का धंधा नहीं है, वो आपके लिए गुड्स नहीं है, लेकिन फिर भी बेचते हैं ना, वो है। कभी कभार गुड्स जो होता है ना वो डेली परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल होता है। हाँ तो चलिए इसकी एंट्री बनाते हैं। देखो भाई यहाँ क्या है, फर्नीचर सोल्ड करा है हमने। हाँ हमने, हाँ कि हमने फर्नीचर सोल्ड करा है, तो फर्नीचर और रुपए, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर गया, गोज आउट होगा, पैसे आएंगे। रद्दी वाले को सिर्फ फर्नीचर दे दोगे और टाटा, पैसे लेंगे, पैसे लेंगे भैया। ओके तो यहाँ पर रियल रूल लग रहा है, नॉमिनल तो है, लग ही नहीं रहा, पर्सनल भी नहीं लग रहा। तो फर्नीचर क्या है, गोज आउट तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसे इस बार कम्स इन तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इस बार, कैश अकाउंट डेबिट टू कितना, 10 का खरीदा था, पुराना हो गया बहुत ज्यादा, 2000 में बेच दिया। ओके सर, अब अब आएंगे हम हमारे गुड्स के पास में। थोड़ा सा मैं इधर साइड में आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ जी सर, आ गए आप। अब यहाँ एंट्री करते हैं हम जरा गुड्स की। तो हम इस बार कर रहे हैं गुड्स सोल्ड, और ये तो हमारा काम ही है, गुड्स खरीदते ही बेचने के लिए। 10,000 का गुड्स था, उसमें से कुछ हमने बेच दिया 8,000 में, सस्ता नहीं बेचा बेटा। ओके चलो मैं आपको 8 क्यों सर, पूरा ही बेच देते हैं, 12 में बेच दो ना सर, 2,000 का मुनाफा तो कराओ। हाँ जितने में लाए उतने में थोड़ी बेचते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, पर्सनल नहीं, पर्सन तो कोई इसमें है नहीं, रियल, हाँ रियल लग रहा है। एक तो गुड्स, एक कमोडिटी है, एक कैश नाम की कमोडिटी है, दो वस्तु है, दो प्रोडक्ट है। गुड्स क्या हो रहा है, बेच रहे हैं, तो गुड्स कम सीन है, बेच रहे हैं भैया, गया, गोज आउट तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। और बदले में पैसे रुपये मिले कितने, 12,000, डेबिट, बहुत अच्छी बात है। एंट्री करो सर, पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला हमेशा हमेशा पहले होगा। और टू टू गुड्स, गुड्स नहीं सर रॉन्ग हो गया। कैसे रॉन्ग हो गया भैया, बताओ मेरे को। सर आपने बोला था गुड्स कभी आएगा नहीं, गुड्स का कभी नाम नहीं लिखना है सर। हाँ मैंने बोला था, हाँ आपने परचेज कर की एंट्री कराई उस टाइम बोला था सर गुड्स का नाम नहीं आएगा। तो गुड्स का नाम नहीं आएगा, चलो हटाओ। तो क्या लिखें, ये क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है सर, सेल, तो सेल लिख दो। आया समझ में। तो ये एसेट्स और जो गुड्स हैं उसके बारे में ये जनरल एंट्रीज थी, ठीक है। तो ऐसे ही अपन अगर डिफरेंस करते जाएंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, इसको सीखने में बहुत बढ़िया लगेगा आपको। ओके चले फिर थोड़ा और आगे, और अभी हम आगे सीखते हैं थोड़ा और मैं आपको सिखा रहा हूँ अब जनरल एंट्रीज। सर कौन सी जनरल एंट्री सिखा रहे हो, यही सिखाएंगे, एसेट्स की, गुड्स की, और कौन सी सिखाएंगे आपको। ओके चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं गुड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माल। इसमें हम दो यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। हाँ, एक में हम कर देते हैं परचेज, एक कॉलम है हमारा परचेज का, एक है हमारा सेल का। या तो हम गुड्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे। परचेज हम दो तरीके से कर सकते हैं, अच्छा हाँ सर, और सेल भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल, ये क्या बात कर रहे हो सर, परचेज भी दो तरीके से, सेल भी दो तरीके से, हाँ एक कैश और एक क्रेडिट। हाँ जी तो चलिए करते हैं। अगर कैश परचेज हो तो एंट्री क्या बनेगी, भाई खरीद रहे हैं ना, गुड्स आएगा ना, मतलब कम सिन क्या होगा, गुड्स कम सिन होगा और पैसे जाएंगे। अभी हमने एंट्री करी थी तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स तो लिखते नहीं, हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके
अच्छा सर, आप एक और क्या बोल रहे थे, और एक होती है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट का मतलब यहाँ पर उधार से है। सर उधार परचेज करेंगे तब क्या एंट्री होगी, तब भी गुड्स तो आएगा ही। हाँ, तो कम सिन क्या होगा, गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट अभी भी नहीं लिख रहा हूं मैं, जनरल एंट्री सिखा रहा हूं आपको। ओके, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो अमाउंट भी लिख देंगे। ओके, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया। क्रेडिट में क्या आएगा, कैश। नहीं सर, उधार है ना, उधार में कैश का ट्रांजेक्शन तो होता ही नहीं है। अगर कैश का ट्रांजेक्शन हो गया तो फिर उसको उधार थोड़ी बोलेंगे। तो सर उधार ने तो मतलब नाम जरूर होगा क्वेश्चन के अंदर, मतलब हमने माल तो परचेज कर लिया, गुड्स तो परचेज कर लिया, बट पैसे देने बाकी है। तो सामने वाला कौन हो गया, हमको गुड्स गिवर, हमको गुड्स देने वाला, तो उसका नेम आ जाएगा यहाँ पर। उसको बोलते हैं विक्रेता, और विक्रेता को अपन यहाँ बोल सकते हैं वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। अभी वेंडर क्यों लिखा है सर, क्योंकि मुझे अभी नाम पता नहीं है। राम श्याम मोहन होता तो मैं लिख देता। ओके, आ जाओ सर सेल्स पर। आई अब सेल्स की बारी। सेल में भी मामला तो वही है सेम, दो चीजें होगी इसके अंदर भी। एक हम कैसे सेल करेंगे, एक तो सेल करेंगे हम भैया कैश, और एक सेल करेंगे हम क्रेडिट। चलिए करते हैं, सबसे फर्स्ट करते हैं हम कैश सेल। अगर कैश सेल हो जाए तो क्या होगा, तो इस बार हम गुड्स सेल करेंगे बेटा, गुड्स है ये, और गुड्स सेल करेंगे तो रोकड़ा आएगा, पैसा आएगा, कैश में जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और गुड्स जाएगा लेकिन सेल लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ सेल के टाइम ही जाता है, परचेज के टाइम आता है तो परचेज डेबिट, सेल के टाइम जाता है तो गोज आउट है, गुड्स ना लिख के सेल लिखेंगे। ओके, फिर है हमारे यहाँ पर क्रेडिट सेल हो तो सर, क्रेडिट सेल भी तो होगा, तो क्या होगा, इस बार रोकड़ा नहीं आएगा भैया, पैसे तो आने से रहे, क्योंकि हम कैसी सेल कर रहे हैं, उधार। जब हम किसी को उधार में बेचते हैं तो वो पैसे अभी देगा क्या, नहीं बाद में देगा, मतलब उससे पैसे लेने हैं। ओके, उससे पैसे अभी लेने हैं ये सर, और वो हमारा गुड्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट करो। तो यहाँ पर कौन है, वो वेंडर तो है नहीं, विक्रेता है नहीं, है ना, तो उसका जो भी नेम है वो आ जाएगा, राम श्याम मोहन, जिससे भी हमको पैसे लेने हैं, क्योंकि वो रिसीवर है, क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स, और गुड्स जा रहा है तो टू सेल। यहां पर मैं वैसे आपको समझाया हूं, रटाना मैं कभी चाहूंगा भी नहीं, लेकिन एक चीज अगर मैं आपको बोलूं यहां पर, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना। क्या सर, देखो भैया ये जो चीज है ना, कौन सी चीज सर, परचेज अकाउंट, ये हमेशा डेबिट होता है। क्यों सर, क्योंकि परचेज के टाइम गुड्स आता है तो कम्स इन डेबिट, और जो ये सेल्स है ना ये हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों सर, सेल्स को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि सेल के टाइम गुड्स जाता है तो गोज आउट तो क्रेडिट। एक्चुअल में रूल तो वही लग रहा है, रियल वाला। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और करेंगे एसेट्स के बारे में, और मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एसेट्स और गुड्स के बारे में और कुछ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये समझ आया आपको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, है ना, तो बढ़िया रहेगा, एक अच्छा माहौल बन जाएगा। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए ये किया जा रहा है, तो आप भी आगे शेयर करें, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।